बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राबिया और वेलकम करती हूँ कुक एंड केयर में। आज मैं आपको बताऊंगी सब्ज़ प्याज को महफूज करने का बहुत ही आसान तरीका। और सब्ज़ प्याज ना सिर्फ खाने का जायका बढ़ाती है बल्कि सेहत के लिए भी बेशुमार फ़ायदे हैं। और इस रमज़ान में आप सब्ज़ प्याज को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। पकौड़े के बैटर में, दही बड़े या चाट पर गार्निश के तौर पर, या अंडे के आमलेट में भी, और कीमा या दाल में भी ऊपर से डालकर जायका बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से आप रमज़ान में रोज़ाना कटिंग करने की झंझट से भी बच जाएंगे और आपका वक्त भी बच जाएगा। तो क्या तरीक़ाकार है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक गट्ठी ली है, आप कम या ज़्यादा भी आप ले सकते हैं जितनी आपने सेव करनी है। तो ये बहुत ही इजीली आपको बाज़ार से सब्ज़ी वाली शॉप से मिल जाएगी। तो आजकल जैसा कि मौसम है ग्रीन प्याज का, तो आप इसको लेके सेव करके रख लें और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो आप इस प्याज को ज़रूर इस्तेमाल किया करें। तो ये देखें, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि ये बहुत ही ईज़िली इसके जो पत्ते हैं वो आप इस तरीके से अलहदा कर लें। सिर्फ आपने ग्रीन ग्रीन वाले पत्ते रखने हैं और जो वाइट वाला पार्ट है उसको भी आपने, जो छिलका है ऊपर वाला, वो आपने उतार देना है। और इसको बिल्कुल साफ़ साफ़ आपने इस तरीके से कर लेने हैं और पत्ते जो हैं वो ख़राब इसमें नहीं होने चाहिए। आप इसको वॉश करके भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने वॉश करना है तो इसको अच्छे तरीके से वॉश करके इसका जो पानी है बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। और आप इस तरीके से भी बगैर धोए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, इसकी कटिंग भी बहुत इजीली हो जाती है। आपने बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग करनी है ताकि जब आप खाना में इस्तेमाल करें तो आपको ज़्यादा मुश्किल ना हो। और जब भी फ्रीज़ करने के बाद आपने प्याज को निकालना है, थोड़ा सा जितना आपने निकालना है, उसके बाद उसको अच्छे से वॉश करें और आप इस्तेमाल करें। और ये बिल्कुल फ्रेश रहेगा, जितना लंबे अरसे तक आप इसको रख सकते हैं। तो ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह से सारी मैंने जो प्याज है बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिया। अब जो वाइट वाला पार्ट है वो भी हम इस तरीके से बिल्कुल बारीक बारीक ही कट करेंगे और ये बहुत ही आसानी से कट हो जाती है। और सब्ज़ प्याज में विटामिन ए, सी और के से भरपूर होती है और जिस्म को तवानाई फराहम करती है और निज़ाम हज़म को भी बेहतर बनाती है। और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप जितने इसको इस्तेमाल करेंगे ना, तो आपको उतने ही इसके फ़ायदे ज़्यादा मिलेंगे। तो ये देखिए, दोनों मैंने प्याज, ग्रीन वाला पार्ट और ये वाइट वाला पार्ट, दोनों को मैंने इस तरीके से बिल्कुल बारीक बारीक कट किया है। और आप देख सकते हैं कि इनकी जो कटिंग है वो मैंने बिल्कुल बारीक की और कितनी अच्छे से की है। और इसके बाद आपने जिप वाला इस तरीके से शॉपर लेना है और इसमें आपने डाल देना है। और इसको आप फ्रिज के ऊपर वाले हिस्से में रखें, जितने लंबे अर्से तक आप इसको इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, बिल्कुल फ्रेश रहेगी। और आप ये प्याज ज़्यादा क्वांटिटी में भी आप इसको सेव कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो ये देखिए, मैंने बिल्कुल अच्छे से इसके अंदर डाल दिया और इसको अच्छे से इसका जो जिप है वो लॉक कर दिया है। और उसके बाद जो ग्रीन वाला प्याज है वो भी मैं इसी तरीके से शॉपर में डाल के और उसको अच्छे से लॉक कर दूँगी। और इसके बाद में हम फ्रिज के ऊपर वाले हिस्से में इसको रख देंगे। और जब भी हम इसको इस्तेमाल करेंगे ना, तो अच्छे से वॉश करके इसको इस्तेमाल करें। और इस रमज़ान मुबारक में इस तरीके से आप ग्रीन प्याज को ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। इंशाल्लाह इसके बहुत सारे फ़ायदे आपको हासिल होंगे। और इस तरीके से आप माह रमज़ान से पहले छोटी छोटी जो तैयारियाँ होती हैं वो आप करके रख लें। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम है वो ज़्यादा इबादत में गुजारने को मिलेगा। और किचन में हमें बहुत ही कम टाइम लगेगा अगर इस तरीके से हमारी छोटी छोटी तैयारियाँ हो जाएंगी। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, आपने ये वाला तरीका ज़रूर आजमाना है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और कुक एंड केयर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनों का भी ख्याल रखें और आप को दुआ में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।